जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ और उसमें पढ़ेंगे हम लोग वृत्त। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि वृत्त से बहुत ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम सीखते हैं, जानते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 जो कि हम चित्रा प्रकाशन से अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेंगे। जैसे सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त क्या है। एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह जो समतल में स्थित नियत बिंदु से समान दूरी पर हो। तो ऐसी बात नहीं स्पष्ट हो रही है, तो चलिए स्पष्ट करके बताते हैं। अभी देखिए हमने क्या बना लिया, एक विभिन्न बिंदु बना लिए, ठीक ना। क्या कहा गया, समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह हमने बनाया। और फिर कहा जो कि समतल में स्थित नियत बिंदु, नियत बिंदु, एक नियत बिंदु और इससे सभी बिंदु क्या है, समान दूरी। तो इस प्रकार से जो आकृति बन गई वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। ठीक, फिर आगे पढ़ेंगे जीवा। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अभी अगर मान लें कि एक बिंदु यहाँ है, इसका नाम ए है, और एक बिंदु यहाँ है, इसका नाम बी है, इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा, ये सीधा ही है, एकदम सीधा इन दोनों को मिला दिया गया तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा जीवा। ठीक, और ऐसे ही बहुत हम जीवा को खींच सकते हैं। यानी कि अगर जीवा की संख्या देखें तो कितनी है, यहाँ पे अनंत है। एक बात और ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, केंद्र से होकर जाती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास, जो व्यास होता है वो क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या अगर आपको नहीं स्पष्ट हो रही, एक बार फिर से हम जान लेंगे। ये देखिए नियत बिंदु था जिसको हम कहते हैं केंद्र, जो वृत्त का केंद्र है, जहां पर हम गोले प्रकार की नोक को रख करके घुमाते हैं। जो नोक रखते हैं वो हमारा केंद्र होता है, और केंद्र से एक लाइन खींच दें तो ये क्या कहलाएगी, ये त्रिज्या होगी। क्या होगी, त्रिज्या। और अगर इधर भी मिला दें तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यास। ठीक ना। अगर यहाँ इनका नाम दे दें ओ और ये हमने कहा ए, तो जो ओ और ए है, और यहाँ दे दे नाम बी, और ओ और बी है, ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है। लेकिन जो ए बी है, ए बी है वो क्या है, व्यास है। तो अब देख लीजिए, जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना है। व्यास क्या है, त्रिज्या का 2 गुना है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रमेय याद रखेंगे जिनका हम यूज करेंगे, जो कि आपको पहले से बता दिया जाएगा, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए अगर आप पहले जानते रहेंगे इन चीज़ों को तो आपको थोड़ा सा सवाल को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो चलिए जानते हैं वो प्रमेय क्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। एक बात जानते रहें कि लंब का मतलब है 90 अंश का कोण बनाएगी। जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा से 90 अंश का कोण बनाएगी। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर जो केंद्र पर कोण बना है और परिधि पर जो कोण बना है, केंद्र पर ज़्यादा होगा, यानी कि जो परिधि पर कोण बना है वो आधा होगा केंद्र पर बने कोण का। उल्टा भी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिधि पर जो बना कोण है उसका 2 गुना कोण होगा जो कि केंद्र पर बनेगा।
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब ये बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी चीज़ें जानेंगे कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। त्रिज्या कितनी हो सकती है? अनंत। कोई भी वृत्त है उसमें ऐसे हम, क्योंकि असंख्य बिंदु हैं, ठीक, तो ऐसे त्रिज्याएं हम अनंत त्रिज्याएं हम खींच सकते हैं, ऐसे बहुत ही त्रिज्याएं। तो इनकी संख्या कितनी है? अनंत है। एक वृत्त में कई जीवा हो सकती है। अभी बताया गया कि अगर हम वृत्त पर किन्हीं दो बिंदु को मिला दें तो क्या बन जाएगा? जीवा बन जाएगा। ठीक, ऐसे कई सारे हम जीवाओं को बना सकते हैं, ठीक ना। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। ध्यान यही रखना है कि वो परिधि पर दो बिंदु होने चाहिए जिनसे हम रेखा को मिला रहे हैं। और इसके बाद हम जानेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? जब किसी वृत्त को एक जीवा दो भागों में काट दे तो यहाँ पर वृत्त का दो खंड बन जाता है। एक बनेगा छोटा और एक बनेगा बड़ा। छोटे वाले को बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1 को। पहला क्वेश्चन दिया गया, एक वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। जीवा दिया गया है, जीवा जो कि कितना है? 16 सेंटीमीटर, और तथा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है त्रिज्या। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, वृत्त बना लेंगे। वृत्त में हमें क्या दिया गया है? केंद्र से जीवा दी गई है। जीवा की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है और वो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यह हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक काम कर लेंगे कि देखिए, इसको ऐसे मिला सकते हैं या फिर यहीं रहने दें। तो हम जानते हैं, हमने प्रमेय पढ़ा है कि प्रमेय जानते हैं, प्रमेय जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ से लंब डाला गया है, लंब का काम कर रहा है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा 16 था, अब यानी कि ये 8 हो गया और इधर भी 8 हो गया। तो यहाँ से हमें एक त्रिभुज मिल रहा है इस तरह से, देखिए, जो कि हमें यहाँ दिया गया 6 और यहाँ दिया गया 8, और ये हमें नहीं पता है। यानी कि क्या नहीं पता है? कर्ण नहीं पता है। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। इनका नाम दे दें अगर ओ ए और बी सी, तो हम कहें त्रिभुज ओ ए सी में, सी को यहाँ इस तरह से बिंदु बना के लिख दें, त्रिभुज ओ ए सी में। और क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें निकालना है कर्ण, कर्ण निकालना है तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो आधार यहाँ पे देखिए कितना है? 8, और लंब कितना है? 6। जोड़ लेंगे स्क्वायर करके, ये हो गया 64
और 36 हो जाएगा ये 100, और 100 होता है 10 करोड़, यानी कि जो त्रिज्या आएगी, त्रिज्या OA, कर्ण क्या था OA, कर्ण जो था क्या था OA, और ये आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यही क्या है, त्रिज्या है। ठीक, तो ये पर में आपको नहीं बताया गया था, ये भी याद रखेंगे कि अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डाल दें तो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। देखिए जितना ये उतना ये। यहाँ हमारा वृत्त थोड़ा सही नहीं बन पाया है तो इसलिए लग नहीं रहा है। जब आप गोले प्रकार से बनाएंगे तब आपको स्पष्ट नजर आएगा। ठीक है ना, तो धैर्य बना के रखिए। बाकी आप लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छा करेंगे अगर इन चीज़ों को जान लेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र की एक ओर स्थित दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, हमने वृत्त बना लिया। केंद्र के एक ओर, चाहे ऐसे ऊपर बना लें, चाहे इस तरह ऊपर या नीचे दाएं बाएं कहीं बना सकते हैं। तो हम नीचे बना ले रहे हैं। एक तो जीवा है जो कि 6 सेंटीमीटर है, और फिर एक इसके समांतर ही दूसरी जीवा है जो कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक ना, ये कहा गया हमसे। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, तो ये जीवा एक दूसरे से कितना दूरी पर है ये हमें ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहला काम हम क्या कर देंगे, हमें दिया गया है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि की दूरी। ठीक, तो देखिए ये है आपका केंद्र, यहाँ से अगर हम इसको मिला दें तब भी क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या है केंद्र से परिधि की दूरी। यहाँ से यहाँ मिला दें तब भी क्या होगा, त्रिज्या ही होगा। ठीक ना, और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। और यहाँ से एक लंब डाल दें यहाँ तक। ठीक, तो देखिए इस तरह से चित्र बन गया है। अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इनको हल करेंगे। अब हमें इनका नाम दे देना है। मान लीजिए हमने इसको कहा O A B C D, नाम दिया। नाम देने से क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में तोड़ता है। अभी जीवा 6 सेंटीमीटर की थी, अब 3 और 3 हो गई। यहाँ अभी 8 की थी, अब आधा 4 इधर की तरफ और 4 इधर की तरफ हो गया। ठीक, अब हमें इन चीज़ों को ज्ञात करना और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना। तो ये भी बिंदु हम मान लेंगे कि ये हमारा यम है और ये यन है। तो हमें यम यन निकालना है, यम यन निकालना है। ऐसा जरूरी है, अपने अनुसार कोई भी बिंदु ले सकते हैं। अभी देखिए अगर हम अब थोड़ा सा देखें, यहाँ पर एक दो प्रकार के त्रिभुज मिल रहे हैं। एक तो त्रिभुज ये मिल रहा है जिसका नाम है O यम ए, और दूसरा त्रिभुज कुछ ऐसा मिल रहा है O, और यहाँ पर देखिए यन यन और सी। ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये नहीं पता है। यहाँ 5 है और 3 है।
अभी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम त्रिभुज ओ एन सी में निकाल लें। तो देखिए हमें क्या निकालना है, ओ एन निकालना है। तो ओ एन निकाल लेंगे। ओ एन क्या है, लंब है। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 अंडर रूट में 25 माइनस 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 25 में से जाएगा 9 तो आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4। ऐसे दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ एम ए में यहाँ निकाल लेंगे। तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे हम, यहाँ पर ओ एम निकाल लेंगे। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 4 का वर्ग कर देंगे 16। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 9 आएगा और ये हो जाएगा 3। अब हमें क्या निकालना है, एम एन निकालना है। अतः जो एम एन है वो क्या हो जाएगा, पूरा क्या है ओ एन। और ओ एन में से क्या घटा दें, ओ एम घटा दें। तो ए एन हमने कितना निकाला, 4। 4 में से 3 घटा दें तो कितना बचेगा, 1। यानी कि जो इनके बीच की दूरी होगी वो कितना आएगी, 1 सेंटीमीटर। कितना आएगी, 1 सेंटीमीटर। तो तीसरे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संलग्न चित्र में कोण AOC बराबर 130 अंश। देखिए जो बीच में होता है उसी पर कोण बना होता है। बीच में O है तो देखिए कोण कहाँ बना, O पर। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोण O। ऐसा भी लिख सकते हैं 130 अंश। ये हमें दिया गया है तथा वो वृत्त का केंद्र है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले अगर हम लिखना चाहें AOB ये बराबर होगा, कोण AOB की बात कर रहे हैं तो AOC प्लस COB ये होगा और ये बराबर होगा 180 अंश। क्यों होगा, क्योंकि ये ऋजु कोण है या फिर इसी को हम कहते हैं सरल कोण। तो अब इसका मान हमें दिया गया है, कितना है, 130 प्लस करेंगे COB बराबर हो जाएगा 180। तो कोण हम COB निकाल लेंगे तो 180 माइनस हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 50। तो ये देखिए कोण आ गया आपका है 50 अंश, जो कि कोण कहाँ पर बना है, केंद्र पर बना है। ठीक, और हम जानते हैं केंद्र का आधा कर दें तो वो परिधि का कोण हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो 50/2 कर देंगे और इसका मान हो जाएगा 25, यानी कि x बराबर हमें क्या मिल गया, 25 अंश। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। दिया गया संलग्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चित्र है और हमें यहाँ पर AOC का मान ज्ञात करना है। अभी हमने पढ़ा कि प्रमेय, अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक, तो उसके सम्मुख कोण क्या होंगे, उनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पर जो ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय
चतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180। बी का मान हमें पता है 140 और कोण डी 180, तो कोण डी निकाल लेंगे, 180 माइनस हो जाएगा 140, कोण डी आ जाएगा 40। जो कोण डी है वो परिधि का कोण है, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण है, और इसका 2 गुना कर देंगे तो केंद्र का कोण मिल जाएगा हमें। केंद्र का कोण जो कि हमें निकालना है AOC बराबर होगा 2 गुणे परिधि का कोण 40, ये हो जाएगा 80 अंश। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रमेय की सहायता से कितना मज़ेदार करने में मज़ा आ रहा है ना, किस प्रकार से कितना सरलता से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो यही छोटी छोटी बातों को, प्रमेय का मतलब एक तरह से सूत्र ही है, जिसको आप याद रखेंगे तो आपको सवाल को करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। तो हम क्वेश्चन 4 कर लिए हैं, अब क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज के 2 सम्मुख कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है, बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त में इस प्रकार से हम बना लिए हैं चक्रीय चतुर्भुज, इनका नाम दे रहे हैं ABCD, ठीक ना। किसी भी तरीके से इधर से चल लें, इधर से चल लें, कैसे भी कोई बिंदु कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि सम्मुख कोण जो है वो एक कोण दूसरे का 3 गुना है। अगर हम इसको मान लिए यक्स, तो इसके सामने यह होगा जो कि होगा 3x, ठीक। अभी हमने प्रमेय पढ़ा कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग क्या होता है, वो 180 होता है। तो हम करेंगे x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 180, ठीक। पहला कोण दूसरा कोण, तो ये हो जाएगा 4x 180, x बराबर 180 और बटे में 4 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 हो जाएगा। अतः बड़ा कोण निकाल लेंगे। बड़ा कोण कितना है 3x, बड़ा कोण 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 45, ये हो जाएगा 135 अंश का, ठीक। तो ये आपका आंसर रहा, बड़ा कोण कितना आएगा 135। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अगला। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, उस जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, उसमें हमने एक जीवा खींचा और इस जीवा की लंबाई इस त्रिज्या के बराबर है, ठीक ना। त्रिज्या के बराबर, देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं। त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होने पर कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये 60 अंश के सभी कोण हो जाएंगे। फिर आगे हमसे कहा जा रहा है कि उस जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड के अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अभी देखिए यह है लघु वृत्तखंड नीचे की तरफ, इसके द्वारा हमें आंतरिक कोण ज्ञात करना है, तो इनको हम यहाँ से इस तरह मिला देंगे। अब देखिए अगर ये 60 है तो इसके ऊपर का जो कोण होगा वो पूरा होगा 360। 360 में से हम 60 निकाल लेंगे, तो जो कोण O बना है, कोण O
हमें मिल जाएगा कोण ओ कितना हो जाएगा 300। अब हम कहेंगे अर्धवृत्त पर आंतरिक कोण, अर्धवृत्त पर कोण वो क्या होगा, केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। केंद्र पर कितने अंश का कोण बना है 300 अंश का, तो ये हो जाएगा 300/2, यानी कि ये हो जाएगा 150 अंश का। जो आपका यहाँ कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा 150 अंश का कोण बनाएगा। संलग्न आकृति में कोण डी ए बी 60 अंश, कोण ए बी डी 50 अंश, तो कोण ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। यह हमें दिया गया डी ए बी डी और ए सी बी का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले करेंगे काम, त्रिभुज ए डी बी को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए डी बी में तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो कोण डी प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180। डी हमें नहीं पता है, कोण डी ऐसे रहने देंगे, और ए का मान है 60। देखिए यहाँ पर है, इसको ऐसा बताया गया था अभी ना कि जहाँ पर बनता वही कोण होता है। ए पर बना है इसलिए यहाँ पर कोण ए, ये हमें 60 अंश दिया गया 60, और बी पे बन रहा है, देखिए बीच में बी है तो ये 50 बराबर 180 है। कोण डी बराबर जोड़ लेंगे, हो जाएगा 110, 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 70। कोण डी आ जाएगा 70। कोण डी ऐसा भी कह सकते हैं ए बी डी, जो त्रिभुज ए बी डी बराबर है त्रिभुज ए सी बी के। इसलिए हम कर सकते हैं कि कोण डी बराबर होगा कोण सी बराबर 70 अंश। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवा के ऊपर, किसी जीवा के ऊपर जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, और क्वेश्चन 8 और लास्ट वाला करते हैं। संलग्न चित्र में बीसी वृत्त का व्यास है, देखिए बीसी क्या है, वृत्त का व्यास है, तथा कोण बी ए ओ 60 अंश है। कोण बी ए ओ जो कि दिया गया है वो 60 अंश है। बी ए ओ ये दिया गया है 60 अंश। तो हमें ए डी सी, कोण ए डी सी का मान ज्ञात करना है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अगर दें तो ये क्या है, त्रिज्या, और ये भी क्या है, त्रिज्या ही है, ठीक ना, क्योंकि देखिए केंद्र से परिध तक दोनों गए हैं इसलिए त्रिज्या ही है। तो दो त्रिज्या ये बराबर हैं और ये जीवा के बराबर है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, सॉरी समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो समबाहु त्रिभुज होने पर इनके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो इनके कोण बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ पर हम ये कोण निकाल लेंगे, हम आपको बता रहे हैं, आप खुद ही करेंगे। तो देखिए बी ओ सी जो कोण होगा वो क्या होगा, सरल कोण होगा, सरल कोण, और ये होता है 180। और 180 में से जब हम 60 को घटा देंगे, 180 में से जब हम 60 को घटा देंगे तो आ जाएगा 120। 120 कहाँ का कोण होगा, केंद्र का। तो हमें कहाँ का कोण निकालना है, हमें निकालना है ए डी सी, यह ए डी सी यानी कि डी का कोण, ये हमें निकालना है। तो ये कहाँ का कोण है, परिधि का,
और परिधि का कोण क्या होता है, केंद्र के कोण का आधा होता है। 120 का आधा कर देंगे यानी कि ये कोण होगा 60 अंश का। ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट करके बताएंगे। लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त हुआ, तो कृपया वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।